हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विथ ऑल ऑफ यू फॉर डिस्कसिंग भगवद गीता's डीप सीक्रेट्स। भगवद गीता का जो गुह्य रहस्य है वो आप सभी के साथ में डिस्कस करके बहुत अच्छा लगता है। तो उसी डिस्कशन को अभी हम आगे बढ़ाएंगे आज के सेशन में। तो आज का हमारा श्लोका है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। तो आप सभी मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते नेतद्वयुपपद्यते रुद्रं हृदय दौर्बल्यं रुद्रमृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परतपः। Hare Krishna. Translation: O son of Prutha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such pretty weakness of heart and arise, O chastier of the enemy. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो अभी हम भगवत गीता के या फिर महाभारत भी बोल सकते हैं। महाभारत के ऐसे पड़ाव पे हैं अभी हम कि युद्ध का पूरा तैयारी हो चुका है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का, और दोनों सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी हैं, कौरव सेना और पांडव सेना। और जो पांडव सेना के जो प्रमुख सबसे बड़े जो योद्धा हैं, सबसे कौशल्यशाली क्या बोलते हैं, कुशल, सबसे कुशल योद्धा है अर्जुन, वो यहाँ पे हिम्मत हार के बैठ चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। और उनके पास बहुत सारे अनेक अनेक तर्क हैं कि इन कारणों से मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। और इतने सारे तर्क थे फिर भी उनको क्लैरिटी नहीं आ रही थी, फिर भी वो असमंजस में थे कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार या नहीं लड़ना चाहिए, युद्ध छोड़ के मुझे भिक्षा मांगने का कार्य करना चाहिए जंगल में जाके अपने कुल को बचाने के लिए। तो यहाँ पे उनके दो धर्मों के बारे में असमंजस आ रहा था और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे और वो अपना माथा पकड़ के बैठ गए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा भी क्या करूं मैं। और फिर ऐसी अवस्था में वो कृष्ण का शरण लेते हैं। कृष्ण क्योंकि उनके सारथी के रूप में थे तो कृष्ण की शरण लेते हैं और तब जाके फिर कृष्ण उनको अपनी राय बताना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है कृष्ण की राय इस दुनिया को देखने की। तो हम सभी की अलग अलग राय रहती है, अलग अलग परिस्थितियों को देखने की, दुनिया को देखने की, लेकिन वो सारी राय सीमित रहती हैं और उसके अंदर बहुत सारे कमियां, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है दुनिया का एक अंडरस्टैंडिंग भगवान के पर्सपेक्टिव से। जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट है हमारे सामने तो उस प्रोडक्ट की हम अलग अलग अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक, सबसे बुनियादी, सबसे क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रामाणिक। सबसे प्रामाणिक ज्ञान हमें उस प्रोडक्ट का किनसे मिलेगा? प्रोडक्ट के इंजीनियर से। हाँ, प्रोडक्ट के इंजीनियर या फिर मैन्युफैक्चरर से मिलेगा। तो इसी प्रकार से भगवत गीता इस दुनिया को समझने का एक तरीका है। किसके दृष्टिकोण से? श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से। इस दुनिया के इंजीनियर या से। फिर इस दुनिया के मैन्युफैक्चरर के दृष्टिकोण से हम इस दुनिया को देख रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें वास्तविक रूप में इस दुनिया को सही तरीके से समझना है तो हमारे दृष्टिकोण से हो सकता है हम नहीं समझ पाए, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरर के दृष्टिकोण से समझते हैं तो हमें एकदम कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिलता है। तो जब अर्जुन कृष्ण की शरण लेते हैं तो ऐसा नहीं कि कृष्ण उनको ठीक है पीठ थपथपाते हैं, थोड़ा सा उनको बोलते हैं ठीक है चलो थोड़ा नींबू पानी पी लो, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ी गहरी सांस लो, राइट, थिंक पॉजिटिव, ये सब नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट उनको डांटना शुरू कर देते हैं
कि अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए। यहाँ पे बेसिकली पूरा जो श्लोक है, जो हमने आज का श्लोक का रिसाइट किया, उसका सार क्या है? उसका सार है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम इतने वीक हार्टेड कैसे हो गए, इतने कमज़ोर दिल कैसे हो गए। तो अभी आप मुझे बताइए, आप सभी लोग, जो कृष्ण है वो अर्जुन को कमज़ोर दिल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा क्या किया अर्जुन ने कि उनको कमज़ोर दिल बोला जा रहा है? लड़ने को तैयार नहीं हो। वेरी गुड, लड़ने को तैयार नहीं हुए। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? कर्म से आप लोगों भाग के रहे हैं वो। प्रति हाँ, आप लोगों के प्रति उनका स्नेह ओके, अपनों के प्रति उनका स्नेह था। और कुछ? आरती भय, समथिंग? हाँ कर्मों से भाग रहे हैं वो। अपने कर्मों से भाग रहे हैं वो, करेक्ट। श्रेया माता जी? भय, भय, क्योंकि उनको डर था। तो अभी आप मुझे बताइए, जो भी व्यक्ति लड़ाई नहीं करता है, क्या वो कमज़ोर दिल है नेसेसरीली? नहीं। तो इसीलिए लड़ाई नहीं लड़ने की वजह से उनको कमज़ोर दिल नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि अगर कुछ होता है, सिचुएशंस होती हैं कुछ कुछ अगर नाइंसाफ़ी भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका सॉल्यूशन लड़ाई ही हो, राइट? कई बार शांति से, प्रेम से भी बात हो जाती है, कई बार दिमाग से भी बात हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का, हर नाइंसाफ़ी का सॉल्यूशन लड़ाई करना ही हो। ऐसा कहा जाता है कि जो दुनिया में अधर्म है उसका नाश करने के लिए क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय लड़ाई करता है, पॉलिसीज बनाता है, इंश्योर करता है कि पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं। ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करके उसका प्रचार करता है, क्योंकि उसको पता है कि सारे अधर्म की जड़ कहाँ पर है? अज्ञानता में। तो वो अज्ञानता का नाश करने का प्रयास करता है। वो लड़ाई करना शुरू नहीं कर देता ब्राह्मण, वो डीपर लेवल पे रूट कॉज को सॉल्व करने का प्रयास करता है ब्राह्मण। अभी आप लोग मुझे बताइए, एक वैश्य जो है वो अधर्म के अगेंस्ट कैसे लड़ेगा? क्षत्रिय डायरेक्टली लड़ेगा या पॉलिसीज बनाएगा, ब्राह्मण ज्ञान को फैलाएगा, अज्ञानता का नाश करेगा, वैश्य क्या करेगा? बाप रे, इतना सोचना पड़ रहा है। बोलिए, जो मन में आ रहा है बोल दीजिए। वो पीपल को, उसके ग्रुप को मोटिवेट करेगा शायद से। मोटिवेट करेगा? मोटिवेट तो ब्राह्मण कर सकता है, वैश्य मतलब वैश्य पता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को। तो वैश्य क्या करेगा? वो वैश्य अपने संसाधनों को और अपनी पूंजी को धर्म के प्रचार में नियोजित करेगा। सिंपल है ना, इतना मुझे समझ में नहीं, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? बहुत सिंपल आंसर है ये तो। कि आई थिंक आप लोग बहुत हाई फाई लेवल के आंसर सोच रहे होगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वैश्य, अपनी पूंजी को, अपने संसाधनों को धर्म के प्रचार में इस्तेमाल करेगा और अधर्म के नाश में इस्तेमाल करेगा रिसोर्सेस को। और शूद्र क्या करेगा? शूद्र अपने दिमाग को और अपने स्किल्स को लगाएगा अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, जिनसे कि अधर्म का नाश हो पाए और धर्म की स्थापना हो पाए। बाय द वे, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, बट एज पर द वैदिक स्टैंडर्ड आज के ज़माने में जो इंजीनियर्स लोग हैं ना, वो सभी के सभी ब्रॉडली अगर देखा जाए तो वो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि शूद्र व्यक्ति वो रहता था जो कि शिल्पकार को शूद्र बोला जाता था, शिल्पकार, राइट? तो टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? शिल्पकार ही है ना। उसको अलग तरीके से अभी हम कंप्यूटर पे करते हैं, जो व्यक्ति वो हाथ से करता था अभी हम कंप्यूटर पे करते हैं। तो बाय द वे वैसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति शूद्र ही है कलयुग में, क्योंकि किसी मतलब अनलेस दे हैव अ हायर वैल्यू, राइट? तो अगर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है धर्म के प्रचार के लिए, देन दैट पर्सन इज ब्राह्मणिकल इन नेचर। बट अगर वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि लोगों का भौतिक संसार आगे बढ़े, पैसा मिल जाए बस, बेसिकली
ऐसे आजकल देखा जाए तो हर एक प्रोफेशन शूद्र का ही है, क्योंकि शूद्र जो रहते थे उनका एक स्वभाव रहता था कि वो डिपेंडेंट रहते थे अपने मालिक के ऊपर। आज के ज़माने में ऐसा कोई भी प्रोफेशन है क्या जो अपने मालिक पे डिपेंडेंट नहीं रहता? डॉक्टर भी अपने पेशेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं। जहां पे भी अर्निंग आ गया, जिधर भी अर्निंग आ गया वहां पे डिपेंडेंसी आ गई। तो वैदिक सभ्यता में अर्निंग, पैसा कमाना सिर्फ शूद्र करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पैसे नहीं कमाते थे। इवन वैश्य भी बार्टर सिस्टम के अनुसार चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। एनीवेज दैट इज अनदर डिस्कशन, वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बट पॉइंट ये है कि पॉइंट बोलने से पहले मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं एंड इनफैक्ट आई माई सेल्फ एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओनली। तो हमारे शास्त्र बहुत क्लियरली बताते हैं कि कलयुग में हर एक व्यक्ति शूद्र है, ठीक है? तो हम सभी शूद्र हैं, तो कोई बुरा मत मानिए, क्योंकि सभी के सब शूद्र ही हैं, ठीक है? और एवरीवन इज शूद्र, एवरीवन इज हैप्पी। या सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि जरूरी नहीं है कि हर बार अधर्म का नाश लड़ाई करके ही हो, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो लड़ाई नहीं करने को हम कमजोर दिल नहीं बोलेंगे। ओके, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी ने तो बोला था कि वो उनको कमजोर दिल क्यों बोला जा रहा है, और क्या क्या बोला था? किसी और ने कुछ तो और पॉइंट भी बोला था। भय। हाँ, भय। तो अगर किसी व्यक्ति को भय होता है तो जरूरी है कि वो कमजोर दिल है? कई बार कुछ गलत काम करने से भय नहीं होता है। समटाइम्स हेल्दी फियर इज गुड ऑल्सो, राइट? तो सिर्फ भय रहना कमजोर दिल की का लक्षण नहीं है। तो कमजोर दिल का लक्षण, कमजोर दिल उसको बोला जाता है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता। धर्म के पालन नहीं करने को कमजोर दिल बोला जाता है। जैसे कि आरती माता जी ने बोला कि अपने कर्म को नहीं निभाया उन्होंने। तो हम सभी का अपना अपना अलग अलग धर्म है, और उस धर्म को निभाने में जब हम आनाकानी करते हैं तब जाके वो कमजोर दिल का लक्षण है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का धर्म क्या है? लड़ाई करना है क्या स्टूडेंट का धर्म? स्टूडेंट का धर्म लड़ाई करना नहीं है, पढ़ाई करना है, राइट? तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फिर वो कमजोर दिल है, चाहे भले ही वो कितना भी लड़ाकू हो। अगर कोई बच्चे अपने माता पिता की का आदर नहीं कर रहे तो फिर वो कमजोर दिल आ गया वहां पे। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के प्रति ये नहीं है, क्या बोलते हैं, जिम्मेदार नहीं है, तो वहां पे कमजोर दिल आ गया। अगर कोई, जैसे आप सभी जो जॉब करते हैं, अगर आपको अपना जॉब करने में ये आ रहा है, मतलब अंदर से वीकनेस आ रही है कि नहीं करना है मुझे जॉब, ऐसे अंदर से इच्छा आ रही है, तो वो एक कमजोर दिल का एक लक्षण है। अभी ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे न्यूएंसेस हो सकते हैं किस कारणवश हो रहा है वो, बट विदाउट एनी रीजन अगर वो होता है, तो विदाउट एनी प्रैक्टिकल रीजन अगर वो होता है, तो जस्ट मन नहीं कर रहा बस, राइट? जस्ट मन नहीं कर रहा, इसलिए नहीं करना धर्म का पालन, अंदर से कमजोरी फील हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड एज, तो बेसिकली कमजोर दिल का मतलब ये नहीं होता कि हम लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं लड़ाई कर रहे हैं। कमजोर दिल होने का मतलब है कि हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि अगर कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कमजोर दिल बोल रहे होते लड़ाई नहीं करने की वजह से, तो कृष्ण कौन से बहुत दूध के धुले हैं? ऐसा है क्या कि कृष्ण ने हर बार लड़ाई लड़ी थी? ऐसा जरूरी है क्या? उनका एक फेमस नाम क्या है कृष्ण का इस रणछोड़। कॉन्टेक्स्ट? रणछोड़। हाँ, एक तो खुद बोल रहे हैं अर्जुन को कि लड़ नहीं रहे, कमजोर दिल हो, और खुद ही क्या करते हैं, खुद ही लड़ाई से भाग जाते हैं, राइट? खुद ही फेमस है रणछोड़ के नाम से। लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं कि भाई आप मेरे को बोल रहे हो बट आप खुद भी तो भागे थे लड़ाई से, ऐसा नहीं बोला अर्जुन ने उनको। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब लड़ाई से भागे थे तो एक हायर पर्पस था उनके माइंड में, एक ऊंचे धर्म के लिए वो लड़ाई से भागे थे। क्या था वो ऊंचा धर्म? क्यों भागे थे वो लड़ाई से? सबको सिर्फ रणछोड़ पता है
क्यों रणछोड़ बने वो नहीं पता किसी को। एनीवन नोस क्यों भागे थे लड़ाई से? काल यवन को वरदान था कि वो मतलब ऐसे वो सब अस्त्र कुछ नहीं शस्त्र है, से लड़ा सारे सकते। वो सब कुछ नहीं है, सारे वरदान भगवान के सामने फेल हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ रीजन। गुड गेस बट दैट्स रुक्मिणी माता के लिए, हाँ रुक्मिणी माता के लिए गए। हाँ, रुक्मिणी देवी के लिए भागे थे वो लड़ाई से। तो एक ऊंचा धर्म था उनके माइंड में। ऊंचा धर्म क्या था? अपने भक्त के संरक्षण करना, राइट। उनकी भक्त जो रुक्मिणी देवी हैं उनके लिए वो लड़ाई से भागे, तो हायर पर्पस के लिए वो भागे लड़ाई से, अपने भक्त के लिए। तो पॉइंट यहाँ पे लड़ाई करना है नहीं लड़ाई करना नहीं है, एग्रेसिव होना। ऐसे नहीं कि जो एग्रेसिव हैं वो बहुत स्ट्रांग दिल के रहते हैं और जो एग्रेसिव नहीं रहते, जो शांत रहते हैं वो बुजदिल रहते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। बेसिकली बुजदिल उसको बोला जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसको बुजदिल बोला जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण ने बोला इन शॉर्ट कि तुम बुजदिल क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन कृष्ण ने सिर्फ इतना नहीं बोला कि अरे तुम तो बुजदिल हो गए, चलो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी अपना रथ संभालो, जो करना है करो, वापस आना है तो वापस आ जाओ हस्तिनापुर, मैं तो चला। ऐसे बुजदिल व्यक्ति के साथ मेरे को नहीं लड़ना भाई। ऐसा बोला क्या कृष्ण ने अर्जुन को कि गो टू हेल? ऐसा बोला क्या? नहीं। कृष्ण ने भले ही उनको बुजदिल बोला, लेकिन उनको उस कमजोर दिल वाली सिचुएशन से बाहर भी उन्होंने ही निकाला, राइट। अल्टीमेटली जैसे हमने उस दिन देखा था एक श्लोक में कि ये शुरुआती स्थिति है अर्जुन की, लेकिन अंत अंत में क्या होता है? अंत अंत में भगवत गीता के अंतिम अध्याय में से हमने उस दिन पढ़ा था, कौन कौन था उसमें? या उसमें हमने देखा था कि अर्जुन खुद बोलते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह पूरा नष्ट हो गया है, मेरी कमजोरी पूरी नष्ट हो गई है, अब मुझे पता चल गया मेरा कर्तव्य क्या है, अब मैं उसको पालन करूंगा स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ। तो वीक हार्टेड बोल के छोड़ नहीं दिया भगवान ने उनको, उनको स्ट्रॉन्ग हार्ट भी बनाया उन्होंने ही। और वो कैसे बनाया? भगवत गीता के ज्ञान से। तो भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो हमें बुजदिल से स्ट्रॉन्ग हार्टेड बनाता है और हमें गैर जिम्मेदार से जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है अपने कर्तव्य का पालन करने में। और इसका जीता जागता उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण है अर्जुन खुद, जो पहले बुजदिल थे, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान मिलने के बाद एंड तक वो पूरे जिम्मेदार हो गए और अपने कर्तव्य का पालन उन्होंने एकदम जोरदार तरीके से किया, राइट। तो अभी लास्ट पॉइंट ये आता है कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जो कि अर्जुन या फिर हम भी, भगवत गीता में ऐसा क्या है कि हम बुजदिल से कर्तव्यनिष्ठ बन जाते हैं भगवत गीता का नॉलेज प्राप्त करके, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्या है भगवत गीता में। तो क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, आज आप समाज में देखेंगे, अपने परिवार में ही देखेंगे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे तुम तो कुछ करते नहीं हो, कुछ तो करो, कुछ तो कर्तव्यशाली बनो, कर्तव्य परायण बनो। ये बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे कि कर्तव्य करो, ये तुम क्या कर रहे हो, बुजदिल मत रहो, बहुत लोग बोलेंगे। बोलना आसान है, लेकिन भगवत गीता में फर्क क्या है कि भगवत गीता में पहले तो हमें पता चलता है कि बुजदिल होना होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ बुजदिल, राइट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बुजदिल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अग्रेसिव हैं या पैसिव हैं। कभी कभी अग्रेसिव होना भी बुजदिल का प्रतीक है, कमजोर दिल का प्रतीक कभी कभी एग्रेसिव होना भी होता है, कि वो अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहा है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो भी एक कमजोर दिल का एक प्रतीक है। और कभी कभी जब जरूरत है तो वो आवाज नहीं उठा रहा, उसको भी बोला जा सकता है कमजोर दिल। तो इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या बुजदिल है क्या नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो पहले तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको समझेगा कि स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना या वीक हार्टेड होने का मतलब क्या है। ओके, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अग्रेसिव और पैसिव, इट्स अबाउट फॉलोइंग कर्तव्य। सेकेंड थिंग इज कि कर्तव्य हमें क्यों पालन करना है, उसका एक हायर लेवल का पर्सपेक्टिव मिलता है हमें। सिर्फ इसके लिए नहीं कि कर्तव्य पालन करना है, बस कर्तव्य है इसलिए पालन करना है। दुनिया यही बताती है, दुनिया क्या बताती है? कर्तव्य है इसलिए पालन करो। लेकिन क्यों पालन करें हम कर्तव्य?
ये हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। आप में से कुछ लोग पहले से जुड़े हुए हैं, गीता टुडे के फोरम से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको इसका थोड़ा बहुत अनुभव हुआ होगा कि भगवत गीता पढ़ के हमें समझ में आता है कि कर्तव्य क्यों पालन करना है, दैट वाई ऑल्सो वी कम टू नो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सब रेडी है सुनने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज या पहला हुआ कि कर्तव्य होता क्या है वो हमें पता चलता है, दूसरा कर्तव्य क्यों पालन करना है वो हमें पता चलता है, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो सबसे मुश्किल है प्राप्त करना, कर्तव्य पालन करने की शक्ति हमें मिलती है। क्योंकि कर्तव्य पालन करना है, क्यों करना है वो क्लैरिटी होने के बावजूद भी कभी कभी हम शक्ति नहीं रहती, अंदर से बल नहीं रहता कर्तव्य पालन करने का। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ कोई ऐसे ही कोई बुक नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ज्ञान का अर्जन नहीं कर रहे, भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट भगवान की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। श्री भगवान वाच। तो उस कृपा से हमें शक्ति मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम कर्तव्य का पालन भी कर पाए भगवान की शक्ति से। जैसे आई जस्ट एंड विथ वन लास्ट एग्जाम्पल। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति बोल रहा है और वो साथ में मिंट चबा रहा है, मिंट फ्लेवर का कुछ तो चबा रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव एग्जाम्पल है बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल। तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको सिर्फ उसकी वाणी आएगी क्या? नहीं, वाणी के साथ उसको मिंट का वो भी आएगा, सुगंध भी आए, सुगंध बोला है जो भी है, उसकी गंध भी आएगी, राइट? तो मैसेज के साथ साथ गंध भी आ रही है। उसी प्रकार से जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान का मैसेज भी मिल रहा है और भगवान के साथ हम एसोसिएट भी कर रहे हैं, भगवान का संग भी मिल रहा है और उसके माध्यम से भगवान की कृपा भी मिल रही है। दैट गंध इज लाइक द कृपा ऑफ लॉर्ड दैट वी आर गेटिंग थ्रू भगवत गीता। सो इन शॉर्ट वी डिस्कस्ड दैट कमजोर दिल होने का मतलब यही नहीं है कि हम एग्रेसिव ना हो, कभी कभी एग्रेसिव होना जरूरी है, कभी कभी पैसिव होना जरूरी है। तो ऑल दैट मैटर्स इसके धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है वो हमें समझना चाहिए, और वो कर्तव्य क्या है और क्यों करना है और करने की जो क्षमता है वो हमें भगवत गीता पढ़ के भगवान की कृपा से मिलती है। एंड एनीथिंग एल्स वी डिस्कस्ड? दैट्स इट। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।